वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही नेकियां करेंगे, ये लोग तो हमसे ज्यादा नेकियां करते हैं। अब देखिए पहली हदीस में, सबसे पहली हदीस अगर आप खोल के देखेंगे ना बुखारी शरीफ में भी, तो आपको ये हदीस मिलेगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कुरान पाक में, वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, या लोगों तुमने तो अल्लाह की कदर ही नहीं जानी, जो अल्लाह का हक था ना तुमने वो अल्लाह का हक ही नहीं दिया। हमारे लिए भी, क्योंकि एक रसूल को झुटलाना, एक रसूल को ना मानना, तमाम रसूलों का इनकार करना, मुसलमान ही नहीं हो सकते। सूरत अल बकरा की आखिरी रुकू में जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए भी यही फरमाया था कि जो हमने पढ़ा, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसूल, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसूल, कि हम किसी रसूल के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते। दर्जात रसूलों के जो है वो अल्लाह ने अपनी तरफ उसकी निस्बत की कि अल्लाह है जिसने रसूलों, किसी से कलाम किया, किसी को क्या मुआवजा दिया, किसी को क्या कौन सा रुतबा दिया, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से था। लेकिन हम एज अ इंसान, एज अ मुसलमान, हम किसी नबी, किसी रसूल में फ़र्क नहीं कर सकते। हमारे लिए सब एक बराबर इज्जत के हैं। अब यहाँ पर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, व आतैनाहुम आयातिना, और दी हमने उन्हें आयातिना अपनी निशानियां, फ़कानू अनहा मुअरिदीन, और वो उससे एराज कर रहे थे। यहाँ पे अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अख़ज़तहुमुस सय्हतु, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया, ये जिसका मैंने आपको भी बताया था, मुस्हिबीन, जब वो सुबह कर रहे थे तो इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब आ गया चिंगाड़ का। फमा अगनानहुम, तो बस ना काम आया, अनहुम, उन्हें, मा कानू यक्सिबून, जो उन्होंने कमाया था, जो उन्होंने नेकियां भी की, कुछ भी काम किया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया देखिए नेकियां जो होती है ना, यूजुअली मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये हर इंसान करता है, वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही नेकियां करेंगे, हर इंसान। आप देखिए बल्कि ये लोग तो हमसे ज्यादा नेकियां करते हैं, नेकियों के काम कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी वसअत के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर बिल्ट इन चीज रखी है। लेकिन मुसलमान, एक खास मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत ये है कि हम जो काम भी करते हैं ना, क्योंकि हम कलमा गो हैं, हम अगर शिर्क नहीं करते, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हमारा हर काम जो हम नेकी करते हैं ना, तो हमें ये पता होता है, अंदर से एक एहसास होता है कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए करें, हम लोगों को राजी करने के लिए नहीं करते। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब देखिए पहली हदीस में, सबसे पहली हदीस अगर आप खोल के देखेंगे ना बुखारी शरीफ में भी, तो आपको ये हदीस मिलेगी, क्योंकि हमारे नीयत ये होती है कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए करें। और इनकी नीयत क्या होती है, ये अपनी किसी भी वजह से, कभी लोगों को खुश करने के लिए, कभी अपनी नफ्स को खुश करने के लिए, या किस तरह से करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है कि हमारे हर अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें अजर अता करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, तो उन्होंने जो कुछ भी कमाया था उनके किसी काम नहीं आया। व मा खलकना समावाति वल अर्द, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों जमीनों को, व मा बैनहुमा, और जो कुछ आसमानों और जमीनों के दरमियान में है, इल्ला बिल हक, मगर ये कि हक के साथ। क्या हक के साथ, क्या मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ भी पैदा किया है उसका कोई मकसद है। अब देखिए दुनिया जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के वक्त तो नहीं बनी थी ना, उससे पहले भी दुनिया थी। क्यों, हमने पढ़ा ना कि जिन्नात पहले रहते थे, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मौरखीन ने लिखा है यहाँ तक कि इससे पहले भी कौमें थी। एक बिन कौम का आता है, एक और कौम का मैंने आपको बताया था, पहले वो थी, फिर वो वाइप ऑफ हो गई थी, फिर उसके बाद वो दूसरी कौम आ गई, और फिर जिन्नात थे, और फिर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजा। हमेशा आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को भी इस दुनिया में भेजा तो पूरी कायनात को इंसान के लिए लगा दिया। वो कहते हैं ना कि कभी हम गौर करें कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए क्या क्या नेमतें नहीं अता करते। पूरी कायनात को आप देखें कि उसके लिए काम करने लगी होती है। किस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह ही है ना कि वो माँ के दिल में वो मोहब्बत डाल देता है, बाप के दिल में वो मोहब्बत डाल देता है, वरना बच्चे को तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। जानवर के बच्चे तो आप देखें पैदा होते ही हिलना जुलना शुरू कर देते हैं, थोड़े थोड़े हिलते हैं, वो पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इंसान का बच्चा तो कितनी देर तक वो ऐसा होता है कि वो अपनी वो नहीं जिंदा रह सकता। और वो माँ के दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत पैदा कर देते हैं। वो इंसान पैदा होता है तो उसके काम करने वाले उससे पहले ही आ जाती है दुनिया में, और किस तरह से उसको संभाल के बड़ा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कुरान पाक में,
وما قدر اللہ حق کا قدری، یا لوگو تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، جو اللہ کا حق تھا نا تم نے وہ اللہ کا حق ہی نہیں دیا، اور واقعی نہیں دیا۔ جب ہم تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ میرے رب نے کتنی کرم میرے اوپر کی، میں خود تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا نا۔ جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زبان نہیں مانگی تھی، میں نے چلنا نہیں مانگا تھا، میں نے یہ ماں باپ نہیں مانگے تھے، میں نے یہ بہن بھائی نہیں مانگے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر میرے مانگے میرے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔